शालीमार बाग में चुनाव होना है उपचुनाव का, जहाँ से मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ से पार्षद रही हैं जी। उस सीट पे चुनाव होना है। और देख रहे हैं रेखा गुप्ता कितना काम कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं। यमुना की सफाई हो सब पूरा एकदम। हाँ नहीं बिल्कुल देखा था मैंने अभी, हाँ यमुना की कितनी सफाई करी है। मोदी जी के लिए गंगा का पानी पाइपलाइन डाल के और वहाँ पे अलग से मोदी जी के लिए अलग से एक तालाब बनवा के उसमें स्नान करके दिखाया पूर्वा। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से लाल किला पर बहुत बड़ा आतंकी घटना घटा है, बहुत बड़ा बम का ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर क्षेत्र में लोग क्या कहते हैं, यही चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं शकरपुर में। और हमारे साथ मौजूद हैं मुरारी लाल जी, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को? ये घटनाएं जितने भी बम ब्लास्ट वगैरह और ये इस तरह के जो आतंक के जो हमले होते हैं, ये मैंने ये नोट किया है कि बीजेपी की सरकार में जब भी इलेक्शन होते हैं तभी ये घटनाएं होती हैं, तब भी बारूद आया जाता बाहर से। इसकी इनकी जो सीबीआई और जो उनकी जो डिपार्टमेंट है वो क्या देख रहे हैं इस चीज़ को कि भाई ये कहाँ से इतना बारूद उतारा। फरीदाबाद में 3 दिन पहले बताते हैं AK-47 2 पकड़ी गई, कुछ कारतूस, कुछ और राइफल है और 250 किलो करीब RTS पकड़ा गया। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इनकी जो एजेंसियां क्या कर रही हैं। तो कल के डेट में जो शाम को बम फटता है, जब आज की वहाँ पोलिंग है और आज की पोलिंग के बावजूद और ये दिखाते हैं कि भाई यहाँ आप तो इसको राजनीति से जोड़ रहे हो महाराज। नहीं, मैं राजनीति से नहीं जोड़ रहा हूँ। 3-3 घंटे लाल किले पे जो VIP एरिया के अंदर 3 घंटे से गाड़ी खड़ी है और उसमें इतना बारूद बताते हैं बारूद भरा हुआ है। और जो बारूद से ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी लोगों की जान चली गई, 10-12 लोगों की जान चली गई। तो ये जान से क्या लोगों को वोट खरीदना चाहते हैं, क्या लोगों को मार के वोट खरीदना चाहते हैं बीजेपी सरकार वाले। जिस तरह से अमित शाह जी पटना के अंदर बैठे हुए हैं एक होटल के अंदर और परमानेंट हर एक आदमी से, हर एक वहाँ के जो अफसर हैं, SP है, DSP है, जो भी वहाँ के जो बड़े बड़े अफसर हैं, उनसे सबसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारी, ठीक हो तुम? तो धमकियाँ दे रहे हैं, मतलब उनको बता रहे हैं क्या करना है तुमने, वोट खरीद लो, कैसे खरीदना है। जिस तरह की ये बदमाशियाँ कर रहे हैं और इस तरह से ये कर रहे हैं, तो जनता इतनी जागरूक हो गई है, नौजवान इतना जागरूक हो गया। इन लोगों ने महिलाओं को जो 10-10 हज़ार रुपये इलेक्शन के टाइम पे जो दिए हैं, तो महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं कि इनको जितना भी इनने जो इनके साथ किया है वो उनको डबल करके दिखाएंगे और इनको तेजस्वी की सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे। बिहार के अंदर मैं वादा करता हूँ कि अब की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये मेरा वादा है। कैसे वादा है? वहाँ जब अमित शाह बैठे में 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए हैं, तो फिर कैसे बन जाएगी सरकार? ऐसा है, वो जितनी बदमाशियाँ और जितनी वो कर रहे हैं जिस तरह से, और वो कहते हैं कि भाई इसमें जो भी अगर कोई ब्लास्ट होता है तो सीधा मुस्लिम कम्युनिटी का नाम आता है और यही टारगेट करते हैं कि हर घटना में देख लो ना, हर घटना में जब में मुस्लिम कम्युनिटी का नाम आता है तो मुस्लिम कम्युनिटी का यही काम करती है क्या? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि बार बार ये कहते हैं कि मुस्लिम, वो उसका नाम सलीम है, उसका नाम अकबर है, उसका नाम फलाना, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे भैया तुम जो तुम पोर्ट पे जो पकड़ा जाता है, ड्रग्स पकड़ा जाता है, RTS पकड़ा जाता है, वो क्या सारे बम टन, उनका तो नाम भी नहीं पता लगता। और इलेक्शन के दौरान ही बम ये फटते हैं, बारूद आता है। ये कहाँ से आता है इलेक्शन के दौरान? पहले क्यों नहीं? बीच में तो कभी ऐसा होता नहीं है ना, बीच में कभी ऐसा हुआ है कि कोई हादसा हुआ है। तो इस तरह ये बदमाशियाँ कर रहे हैं और ये जिस तरह से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की ये जो कार्ड खेल रहे हैं, ये गलत है इनका। ऐसा नहीं है, ये देश के अंदर सभी बराबर का सभी वो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए उनको। सभी हमारे भाई हैं, हम सभी से भाईचारा रखना चाहते हैं इस देश में। देश ये भाईबंदी की पहचान है, इस देश में हिंदुस्तान में एक भाईबंदी की पहचान है। और जिस तरह से ये बांटने का काम कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। अच्छा मुरारी लाल जी, दिल्ली में MCD का उपचुनाव है 12 सीटों पर, आप भी लगातार जा रहे हो प्रचार करने के लिए, लोगों के बीच में जा रहे हो, क्या माहौल लग रहा है? देखो जी, बहुत बढ़िया माहौल है, कांग्रेस का माहौल इसमें अच्छा है। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, MCD में भी बीजेपी की सरकार है और ऊपर भी तो है ही है जो भ्रष्टाचारी, तीनों जगह तीनों सारे भ्रष्टाचारी, बीजेपी नहीं भ्रष्टाचारी सरकार है तीनों जगह। तो मैं जानता हूं कि भाई जनता तो वोट करना चाहती है, मगर ये लोग जिस तरह से अफसरों को धमकाते हैं और वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी करने का काम करते हैं। एक एक आदमी की वोट, जो उनके जो सांसद हैं उनको पकड़ा गया है। एक एक आदमी जो दिल्ली में वोट डाल रहा है वही बिहार में वोट डाल रहा है। अभी कपिल सिब्बल जी ने खुलासा किया है कि अभी 2 तारीख को ट्रेन 2 4 हरियाणा से ट्रेन गई हैं,
एक ट्रेन में 1500 आदमी गया तो 6000 आदमी वोट डालने यहाँ से हरियाणा से और वहाँ गया है, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, वो हरियाणा के लोगों को ले जाके वहाँ वोट डलवाया गया है। तो ये चोरी नहीं है। जिस तरह से ये बदमाशी कर रहे हैं कि हरियाणा में वोट डाल रहे हैं, हरियाणा में पकड़े गए हैं कि एक लड़की जो हमारे जो देश कभी नहीं आई, एक माँ की है वो ब्राज़ील की है वो, और उसको वो 22 जगह वोट उसके डले हैं उसके नाम से। तो ये तो वोट चोरी करने का काम है। ऐसी वो उनके वो ऐसे जगह पे कांग्रेस क्या करेगी? अब वोट चोरी या जैसे भी जीत रहे हो, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस अगर ऐसा हुआ तो हम तो ये रोडों पे कांग्रेस उतरेगी और रोडों के इनको उतर के, और जिस तरह से ये मुझे मैं तो ये चाहता हूँ कि देश में हमारे में ऐसा ना हो, मगर मुझे लगता है अगर ये आवाज़ नहीं आए तो जैसे बांग्लादेश में नेताओं को खदेड़ के पीटा था, ऐसे ही मुझे लगता है बीजेपी वालों को खदेड़ के पीटा जाएगा। अगर हम आसपास में देखें तो यहाँ पे इस जिले में शालीमार बाग में चुनाव होना है, उपचुनाव का, जहाँ से मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ से पार्षद रही हैं जी। उस सीट पे चुनाव होना है। और देख रहे हैं रेखा गुप्ता कितना काम कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं। यमुना की सफाई हो सब पूरा एकदम। हाँ नहीं बिल्कुल, देखा था मैंने अभी। हाँ। यमुना की कितनी सफाई करी है। मोदी जी के लिए गंगा का पानी पाइपलाइन डाल के, और वहाँ पे अलग से मोदी जी के लिए अलग से एक तालाब बनवा के उसमें स्नान करके दिखाया पूर्वांचलियों के लिए कि छठ पूजा, छठ मैया के लिए, कि भाई देखो मोदी जी यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। अरे मोदी तो आए ही नहीं, आप लोग क्या बना दिए? नहीं वो इसीलिए नहीं आए ना, उससे पहले उनकी पोल खुल गई। अच्छा। उससे पहले उनकी जायसवाल जी उनकी पोल खुल गई थी, तभी मोदी जी नहीं आए। और नहीं तो कौन सा नेता जमुना जी में मेरे सामने कूद के दिखा दे, जमुना जी में नहा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। तो जमुना जी में इतनी प्रदूषण जमुना जी बना रखी है। जमुना जी फरारी का देख लो ना, कितना आई, क्योंकि कितना पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर। हमारे जरा बच्चे स्कूल जाते, खांसियाँ जुकाम, आंखों में पानी निकलता है। जिस तरह से जहरीली हवा जो चल रही है, पहले तो बहुत कहते थे कि केजरीवाल फरारी चल रही है, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। बीजेपी क्या कर रही है? बोल भी नहीं पा रही है, जवाब नहीं दे पा रही है। कहाँ है रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता एक खाली कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो रहा है तो घर घर जाके वोट मांग रही है खाली उस जगह। वो सीएम का काम है। गाय भगा रही है रोडों से, वो सीएम का काम है। दिल्ली सरकार का काम क्या है? दिल्ली सरकार का काम वो कर नहीं रही है। लोगों से वोट मांग रही है जाके, कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए लोगों को मना रही है कि वोट दे दो, आपकी मेरी सीट को जिता दो, मेरी सीट को जिता दो। तो ये सीएम का काम है। ये इनके हालात हैं। इनके हालात, काम में कोई इनका काम इनने आज तक करा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली बहुत जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि हर आदमी ना जहर के अंदर से, हर आदमी जिसकी 10-10 साल उम्र कम हो रही है, उनके फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं, उनके गले ख़राब हो रहे हैं, उनकी आंखों से पानी आ रहा है, खांसियाँ हो रही हैं। इतना पोल्यूशन है कि मैं तो ये कहता हूँ कि पता नहीं दिल्ली रहने लायक है ही नहीं है इस टाइम। इन सरकार ने, इतनी भ्रष्ट सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया दिल्ली के अंदर, क्योंकि हरियाणा में इनकी सरकार है। अब ये आरोप लगा नहीं सकते कि हरियाणा से फरारी जल रही है, क्योंकि हरियाणा में इनकी सरकार है, यूपी में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है। तो ये तो काम ही क्या करते हैं। अभी तेजस्वी ने, आपने देखा, खुलासा किया है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, बिहार के अंदर इलेक्शन हुए, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जिस जिस स्टेट में, उन स्टेटों से पुलिस बुलाई गई है। अच्छा। और जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है उस स्टेट से पुलिस नहीं बुलाई इनने। अरे वाह। झारखंड में इनकी सरकार नहीं है, जो बिहार के बगल में, उससे पुलिस नहीं बुलाई इनने। और जो एमपी से, महाराष्ट्र से, बंगाल से नहीं गई, बंगाल से नहीं बुलाई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, नजर रखते हो यार आप भी। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है ना, वहाँ से पुलिस बुलाई है। और उनसे कह दिया है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कह दिया है कि माँ जो भी है बीजेपी के हित में काम होना चाहिए, सबको समझाने देना, और कोई नहीं माने तो उनको उठा के बंद कर दो उनको। तो ये धंधा इनने बना रखा है। क्या बात करते हैं। विजय सिन्हा जब गए खुद तो उनके ऊपर गोबर मिट्टी फेंक रहे थे, उनका गार्ड तो गोली चला ही नहीं रहा था, देख नहीं रहे थे। आपको पुलिस उनकी है। भाई साहब, जो पब्लिक है ना वो कर रही है, पब्लिक है वो कर रही है, पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस तो वो कर रही है जो पब्लिक, अगर कोई गलत आदमी गलत चल रहा है उसको डांट रही है, उसको धमका रही है, भारतीय जनता पार्टी की फेवर में काम कर रही है। माँ तो क्या है, जितने मंत्री हैं सबको दौड़ा दौड़ा के पीटा है बिहार के अंदर। और आप देख रहे हो कितने % अच्छी वोटिंग हुई है, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अच्छी जहाँ वोटिंग हुई थी, लोग, जनता बदलाव चाहती है, और लोग बहुत इनसे साइलेंट है इस बार, लोग साइलेंट है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाली 14 तारीख को आपको बता दूंगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस पार्टी इस कमान को संभालेगी। डिप्टी सीएम कांग्रेस का बनेगा।
तो मैं बिहार में उन्नति का काम होगा। बिहार में बहुत बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और ये बाहर जो जिस तरह पलायन करते हैं बिहार के लोग, बाहर जा के काम करते हैं, आज वो स्थिति अब नहीं रहेगी। अब बिहार में ही फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। ये राहुल गांधी जी की कहन है और राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। यही कांग्रेस पार्टी की हमेशा से यही सोच रही है। ये बांटने का काम अगर बीजेपी करती है तो जोड़ने का काम कांग्रेस करती है। अच्छा मुरारी जी, जहाँ बैठे हैं सकूर बस्ती विधानसभा, श्रीनगर का विधानसभा का क्षेत्र सकूरपुर वार्ड, यहाँ पे तो बढ़िया कामकाज हो रहे हैं। यहाँ तो कैसा है यहाँ पे कामकाज? सर ये तो आप खुद रोडों पे देख लो। मैं कहूँगा तो ये कहेंगे कि भाई ये तो कांग्रेस ये कह रहा है। रोडों की हालत देख लो कितनी गंदी पड़ी है। पार्कों की हालत देख लो, पार्कों में इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। अभी एक भाई ने अभी RTI लगाई है, एक ने अभी कंप्लेंट की है। एक जी ब्लॉक में एक पक्का पार्क है, उसमें क्या कराया जा रहा है कि उसका टेंडर पास हुआ था, उसमें बड़ी दीवार लगा के बड़ी ग्रिल लगाने की बात हुई और टेंडर पास हुआ है। उसमें क्या है, जो पुरानी ग्रिल है ऑलरेडी उनको पेंट करके उन्हीं को लगाया जा रहा है। यही यहाँ के काम हो रहे हैं। यहाँ के जो विधायक और काउंसलर जिस तरह से मिली भगत से जो काम कर रहे हैं, और इनसे कहो नहीं विधायक जी करवा रहे हैं, विधायक जी से क्या होता है काउंसलर करवा रहा है। इस पर कांग्रेस क्या कर रही है? इस मुद्दे पर कांग्रेस तो मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस इस बात को सामने आ रही है। कांग्रेस आज की डेट में रोडों पे मांस बांटने का काम कर रही है। जनता की हेल्थ से डिपार्टमेंट जितने भी काम है कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उनके लिए मांस बांटने का काम और पोल्यूशन को जितना कम हो रहा है उसको कोशिश कर रही है, जागरूक कर रही है जनता को कि भाई पोल्यूशन इतना हो रहा है, बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने दें। ये कांग्रेस का बता रहे हो कि रेलिंग वगैरह पुरानी लग रही है वहाँ पर, तो कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी? हाँ लड़ रही है। हमने काम रुकवा दिया उस काम को। अच्छा जी, काम को रुकवा दिया है। भैया इसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी हमें दिखाएं, इसमें क्या लिखा है। वो जेई कहता है जी आपको क्यों दिखाएं? भाई अगर तुम कॉपी नहीं दिखाओगे तो हम यहाँ काम नहीं करने देंगे। काम रोक दिया गया। और ये हमने कह दिया है कि काम रोकेगा जब तक इसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी हमें नहीं दिखाई जाएगी हम काम को नहीं करने देंगे। ये हाल है यहाँ पे। इतनी बदमाशी है, सफाई हो नहीं रही है। यहाँ के बैंक्वेट हॉल, जो यहाँ के धर्मशाला हैं, जितने भी कमेटी सेंटर है, बहुत बुरा हाल है वहाँ के लोग। कोई एक फंक्शन भी नहीं हो सकता किसी का। तो जनता के लिए बहुत परेशानी है और बहुत परेशानी के मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है शकूरपुर के अंदर। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं जितने भी मेरे यहाँ के जो साथी बीजेपी के जो काम, इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई जनता के लिए काम करें। आगे जो भी होगा क्या होगा कि इलेक्शन में वो तो ऊपर वाले को पता है, या जनता का आप काम करोगे तो जनता आपको चुनेगी, नहीं तो जनता भी नकारना जानती है और आपको भगाना जानती है जनता। तो जनता निकालना भी जानती है और दिल में बसाना भी जानती है। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।